हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉकेट जी के आपका सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। आपका बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, आपका बिहार दरोगा के लिए, स्पेशली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी बुक है। तो इसके पहले आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आपका पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में आपका आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे विषय सूची। कालीन मुगल सम्राट और आपका 2 नंबर टॉपिक है भारतीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, और 3 नंबर में है आपका बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो आपका 3 नंबर टॉपिक तो आज के वीडियो में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास आपका भारत है, और यहाँ पे 1 नंबर आपका टॉपिक है आधुनिक भारत का उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो देखते हैं यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में आपका यहाँ पे बहादुर शाह का यहाँ पे साथ दिया था, और बहादुर शाह का पूर्व नाम आपका यहाँ पे म्यूजियम था, और बहादुर शाह को शाह ए आपका खियर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। 1707 में आपका यहाँ पे मुअज्जम शाह आलम प्रथम बहादुर शाह के उपाधि के साथ आपका 65 वर्ष की आयु में आपका सर्वाधिक आयु में आपका दिल्ली का सम्राट बना। इनका पूरा नाम अबुल नस सैयद आपका कुतुबुद्दीन मुहम्मद शाह आलम बहादुर शाह आपका बादशाह था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो बहादुर शाह ने आपका यहाँ पे खुतबे में अली चौथे खलीफा के साथ आपका वली उत्तराधिकारी का नाम आपका जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार मुहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना यहाँ पे खुतबा ही पढ़ा गया, और यहाँ पे बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई एवं आपका मदद ए नाम अनुदानों कायनों को पूर्ण रूप से आपका वंशानुगत बनाया तथा फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया और सती प्रथा का समर्थन किया। आगे यहाँ पे देखते हैं, 1712 ईस्वी में यहाँ पे आपका जुल्फिकार खां की मदद से आपका यहाँ पे जहांदार सिंहासन पर बैठा, और इसके शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई। सती प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप आपका जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया का यहाँ पे समाप्त किया। आपका जहांदार शाह द्वारा आपका अमेर के राजा आपका सवाई जैसी को सवाई की उपाधि अंग्रेज ने दी थी। यहाँ पे आपका को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की, वो आपका मालवा का सूबेदार यहाँ पे आपका 7000 के मनसब के साथ आपका बनाया, और मरवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा को उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। आपका जहांदार शाह आपका यहाँ पे अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का आपका इंसान था एवं उस पर आपका लाल कुंवर नामक एक आपका रखेल का काफ़ी प्रभाव था। उसका शासन भी हस्तक्षेप था, जिससे आपका उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी यहाँ पे आघात हुआ। जहांदार शाह को आपका अजीनू संसान के बेटे फर्रुखसिंगर ने सैयद बंधुओं अब्दुल खां एवं आपका यहाँ पे हुसैन अली खां के समर्थन के यहाँ पे और दस्त कर आपका 1713 में सिंहासन पर बैठा। यहाँ पे इतिहासकार तारा चंद्र ने आपका जहांदार शाह को यहाँ पे आपका पट मुख्य उपनाम दिया है। यहाँ पे इतिहास में सैयद बंधु राजा आने वाले का उपनाम से जाने जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क मुगल शासक फर्रुखसिंगर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। आगे यहाँ पे नोट में देखते हैं, तो आपका हैदराबाद के यहाँ पे तुरानियों ने एवं आपका अवध के ईरानियों ने स्थापित किया। फर्रुखसिंगर ने यहाँ पे जोधपुर के शासक आपका अजीत सिंह की पुत्री इंदुफुड़ी से विवाह संपन्न किया, और फर्रुखसिंगर को मुगल वंश का यहाँ पे आपका प्रमाणित यहाँ पे कायर कहा जाता है। फर्रुखसिंगर द्वारा 1713 ईस्वी में जजिया दोबारा लगाया और 1717 ईस्वी में समाप्त किया गया।
हालांकि मुगल सम्राटों में जजिया कर अंतिम रूप से मुहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटाया। 18वीं शताब्दी में यहाँ पे उपराज्यपाल मुर्शिद खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग अलग हो गया था। 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में आपका रोशन अख्तर मुहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। हैदर बेग आपका बेग ने आपका 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी और मुहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को यहाँ पे आसफ जहां एवं यहाँ पे सआदत खां की आपका युरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मुहम्मद शाह के समय में आपका उर्दू या संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ पे आपका सदा अरंग और यहाँ पे अदा अरंग उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 1722 ईस्वी में आपका आगरा की सूबेदारी शवाई जैसी को दी गई थी। ईरान के सम्राट यहाँ पे नादिर शाह ने 1740 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और इस दौरान मुहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। दोनों के मध्य 1739 ईस्वी में आपका करनाल का युद्ध हुआ और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की यहाँ पे धनराशि और तख्ते ताउस शाहजहां द्वारा निर्मित तथा आपका कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस गया। मुहम्मद शाह तख्त ताउस ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय आपका अली गौहर के शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1761 ईस्वी में मराठा और आपका अहमद शाह अब्दाली को सेना के मध्य पानीपत का नेतृत्व यहाँ पे तृतीय युद्ध हुआ और इसमें आपका मराठों की पराजय हुई थी। आपका अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था और इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। 1806 ईस्वी में मुगल कादिर खां ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवाई। आगे देखते हैं यहाँ पे बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था और 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा आपका बहादुर जफर को कैद कर रंगून भेज दिया। हीरा महल लाल किला में स्थित है। बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था और आपका हयात बख्श बाग भी लाल किला में स्थित है। मुगल शासकों का 1857 ईस्वी तक 200 वर्षों तक लाल किला निवास स्थान रहा। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक देखते हैं यहाँ पे तो अवध आपका यहाँ पे शहादत खां, हैदराबाद यहाँ पे किलीच खां, यहाँ पे निजाम उल मुल्क आसफ जहां, आपका यहाँ पे रुहेलखंड वीर दाऊद एवं आपका अली मुहम्मद खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, आपका कर्नाटक यहाँ पे सादतुल्ला खां, भरतपुर आपका चूड़ामन एवं आपका बदन सिंह, जयपुर सवाई जय सिंह और आपका यहाँ पे मैसूर हैदर अली। भारत के त्रिपुरा राज्य में यहाँ पे माणिक्य वंश का यहाँ पे शासन था। आगे यहाँ पे 2 नंबर टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो 1453 ईस्वी में यहाँ पे पुस्तूनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य यहाँ पे संपर्क स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल व स्पेन देश भौगोलिक खोजों में आपका अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार आपका हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट पतलून यहाँ पे स्कॉट आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय कंपनियां देखते हैं यहाँ पे भारत में आपका यूरोपीय कंपनी तो देश, कंपनियां और स्थापना वर्ष देखते हैं तो पुर्तगाल में आपका एस्तादो द इंडिया 1498 ईस्वी, आपका हॉलैंड में आपका यहाँ पे वेरी गेंदे ओस्ट इंडीज कंपनी 1602 ईस्वी, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी, डेनमार्क आपका हेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, आपका फ्रांस यहाँ पे कॉम्पेडेंस इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स आपका एरियंस ये 1664 ईस्वी, स्वीडन आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं
अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज यहाँ पे आपका कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे कर्टपम कुक ने, तास्मानिया एवं न्यूजीलैंड की तस्मान ने, आपका केप ऑफ गुड होप यहाँ पे की बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। आपका पुर्तगाल वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्र मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री आपका पेट्रो आपका अल्ग्रेज करवाल कालीकट आया और इनके द्वारा 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 1503 ईस्वी में आपका यहाँ पे अल्फांसो व आपका अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में यहाँ पे दुर्ग किला बनवाया, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में आपका कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक यहाँ पे कोठी की स्थापना की एवं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 में आपका कैन्नूर में स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी आपका शांत जल की नीति अपनाई। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया और इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपका बारबोसा ने अल्बुकर्क के यहाँ पे दुभसित के रूप में कार्य किया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यहाँ पे शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई लड़ी और गोवा जीता। यहाँ पे इक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक यहाँ पे न्यायाधिकरण थे। पुर्तगाली खुद को यहाँ पे सागर का स्वामी कहते थे। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया और यहाँ पे वायसराय नीनू डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में यहाँ पे क्वार्ट्ज पद्धति को अपनाया। आपका यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञा पत्र क्वार्ट्ज कहलाते थे। आपका यहाँ पे एस्तादे व इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था और सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट देखते हैं आगे। पर पुर्तगालियों की एक यहाँ पे मात्र बस्ती थी। भारत में यहाँ पे आपका तंबाकू की खेती आपका यहाँ पे जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में आपका गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने भारत में यहाँ पे आपका गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली 1554 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश था। आपका 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्रता मिली यहाँ पे और 1961 में भारत संघ में गोवा का मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर आपका 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव को मुक्त करवा दिया गया और पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोडर पर हस्ताक्षर किए गए। गोवा के यहाँ पे चर्चों और यहाँ पे कॉन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। डच आपका होलैंड पुर्तगालियों के तत्काल आपका बाद डच यहाँ पे लोग भारत आए और पहला डच यात्री आपका कार्नेलिस डी आपका हाउटमैन आपका 1596 ईस्वी में भारत में पूर्व आपका सुमात्रा पहुंचा। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी आपका 1605 ईस्वी में आपका मसूलीपट्टनम में स्थापित की एवं आपका द्वितीय व्यापारिक कोठी यहाँ पे पुलिकट में स्थापित की। आगे यहाँ पे देखते हैं, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को आपका यहाँ पे ढाला एवं पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने यहाँ पे पुलिकट स्थित आपका गेल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की यहाँ पे किलेबंदी नहीं थी। यहाँ पे फैक्टर डच यहाँ पे फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था और डचों द्वारा भारत में पहली बार यहाँ पे औद्योगिक आपका वेतनभोगी रखे। 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए आपका वेद्रा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया। अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में आपका सर्वाधिक सफल रहे।
थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था जो पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को गोवा आया था। दूसरा अंग्रेज नागरिक यहाँ पे राल्फ फिच था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी आपका राल्फ फिच था, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनियों में से आपका सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 24 सितंबर 1599 ईस्वी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया तथा साथ ही यह प्रावधान भी किया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। यहाँ पे आपका प्रथम गवर्नर यहाँ पे टॉमस स्थिन था। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज आपका हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी को लेकर पहुंचा। इस काफिले में आपका रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका यहाँ पे कमांडर यहाँ पे कॉलिन था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। फिर अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजों जहाज़ों के सूरत में रहने की अनुमति दी। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व आपका समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। आगे यहाँ पे देखते हैं 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने सूरत यहाँ पे बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आपका 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में टॉमस एलवर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1612 ईस्वी में आपका सुवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था और इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हुआ और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नौसेना विकसित की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर टॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार सुल्तान को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज यहाँ पे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार यहाँ पे देखते हैं व्यापार कर सकते थे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में आपका यहाँ पे वालासोर व आपका हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में आपका फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा आपका यहाँ पे और मेला वेंकटम में मद्रास पट्टे पर लिया था। यहाँ आपका 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया, जो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला एवं आपका प्रथम प्रेसिडेंसी थी और फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। आपका 1651 ईस्वी में आपका शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर यहाँ पे ब्रिजमैन द्वारा बंगाल से 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की। बंगाल के सूबेदार यहाँ पे शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर यहाँ पे बॉर्टन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर एक आपका निशान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का यहाँ पे विशेषाधिकार प्रदान किया। आगे यहाँ पे देखते हैं
आपका 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी यहाँ पे कैथरीन गांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हुआ। पुर्तगाल द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 यहाँ पे पाउंड के वार्षिक किराए पर को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई को बनाया, जो कि पहले सूरत था। यहाँ पे आपका गेराल्ड ऑगियर आपका 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई के आदित्य ने बम्बई शहर की स्थापना की। जॉर्ज ऑक्सीडेंट मुंबई का पहला गवर्नर था। विलियम आपका हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। आपका 1698 से 99 ईस्वी के बंगाल सूबेदार आपका अजीम मुस्तान की अनुमति प्राप्ति कर आपका कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में तीनों गांवों यहाँ पे गोविंदपुर आपका सुतनाती व यहाँ पे कालीकत्ता की जमींदारी खरीद के इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव आपका 1699 ईस्वी में आपका जब चाणक्य द्वारा डाली गई, वो आपका सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम के किले का निर्माण करवाया। आगे यहाँ पे देखते हैं 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत यहाँ पे मंडल व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिला। फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई। इस फरमान को कंपनी का यहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा है। यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के दौरान सम्राट जहांगीर था। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई और इसने 1620 ईस्वी में प्रथम यहाँ पे डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा यहाँ पे वेकोवार में एवं आपका 1676 ईस्वी में आपका सेरामपुर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। आगे यहाँ पे देखते हैं सेरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र और मुख्यालय था और 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया और फ्रांसीसी कंपनी आपका यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत आई और 1668 ईस्वी में यहाँ पे फ्रेंसिस कैरो फ्रेंकायस केरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। 1669 ईस्वी में यहाँ पे मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से आपका आज्ञा प्राप्त कर मुसलीपट्टम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान ने आपका 1773 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे यहाँ पे चंद्रनगर स्थापित किया था। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 ईस्वी में यहाँ पे पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए और 1674 ईस्वी में फ्रैंको मटियन ने यहाँ पे पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई। एवं आगे यहाँ पे देखते हैं एवं आपका पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण भी किया। फ्रैंको मटियन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय यहाँ पे पांडिचेरी था। डुप्ले आपका 1741 से 42 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय यहाँ पे राज दरबार में नियुक्त करवाया। 1746 से 1761 ईस्वी में मध्य तीन आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध आपका 1776 से यहाँ पे 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था, जो आपका 1748 ईस्वी में एला यहाँ पे सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध समाप्त हुआ। आपका यहाँ आंग्ल फ्रांस युद्ध आपका 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई। उसे भारत से वापस बुलाकर उसकी जगह पर यहाँ पे गोंडेहू को अपना अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि आपका जनवरी 1755 ईस्वी के समापन युद्ध विराम हुआ।
तीसरा आंग्ल आपका फ्रांस युद्ध आपका 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में संपन्न हुए। सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा सर यहाँ पे आयरकुट के नेतृत्व में आपका वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम यहाँ पे कोठी फ्रेंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रांसिस मार्टियन ने यहाँ पे वली यहाँ पे कोडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी के यहाँ पे पदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो यहाँ पे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने यहाँ पे फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ शेष अन्य प्रदेशों को यहाँ पे वापस दे दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे तथा वे आपका प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। 1779 से आपका फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक यहाँ पे उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। फ्रांसीसी शासन के यहाँ पे 280 वर्षों के बाद आपका 1954 ईस्वी में पदुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। आगे यहाँ पे देखते हैं टॉपिक आपका 3 नंबर टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। देखते हैं यहाँ पे तो मुगल सम्राट के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल का सर्वाधिक संपन्न राज्य था और यहाँ पे मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 ईस्वी में आपका शाह शुजा यहाँ पे इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपने प्रथम कारखाना स्थापित किया। बंगाल में आपका स्वतंत्र राज्य की बुनियाद मुर्शिद कुली खां ने आपका डाली, जिससे 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायाब सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। आगे यहाँ पे देखते हैं 1704 ईस्वी में आपका मुर्शिद कुली खां ने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की तथा इसने यहाँ पे इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर कृषकों को यहाँ पे तबाकी ऋण प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी यहाँ पे सुअजुद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में आपका बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां ने आपका सरफराज वध कर बंगाल का नवाब बना तथा अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया एवं इसके शासनकाल में बंगाल इतना यहाँ पे समृद्धिशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 1756 ईस्वी में यहाँ पे अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और इनके विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, आपका घसीटी बेगम, वो आपका सेनापति मीर जाफर प्रमुख थे। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया एवं कलकत्ता का नाम आपका अली नगर रखा था। मणिकचंद को किले का प्रभारी नियुक्त किया। आपका सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार करके आपका यहाँ पे 146 अंग्रेज स्त्री, पुरुष एवं बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया। अगली सुबह उनमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी। आगे यहाँ पे देखते हैं अक्टूबर 1756 में कंपनी ने यहाँ पे क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 को यहाँ पे कंपनी व सिराज के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल यहाँ पे बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पलासी गांव में आपका क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, किंतु मीर जाफर आपका लतीफ खां व राज्य दुर्लभ के यहाँ पे विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं
नवाब पराजित हुआ था और 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया। मीर मदान और यहाँ पे मोहन लाल प्लासी युद्ध से संबंधित थे और इस युद्ध के समय मुगल शासक आपका अलमगीर द्वितीय थे। आपका मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को आपका 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य 3 करोड़ रुपए घूस दिए एवं आपका क्लाइव को भी बहुत भेंट दी। बंगाल के नए गवर्नर यहाँ पे विंस्टन ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया और इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम द्वारा यहाँ पे ग्रीन खान नामक यहाँ पे आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से यहाँ पे प्रशिक्षित किया गया और मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया। आगे यहाँ पे देखते हैं, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व आपका सिराजुद्दौला के समय साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य यहाँ पे गठबंधन बनाकर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के यहाँ पे बक्सर बिहार में आरा जिले में स्थित है के मैदान में यहाँ पे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से यहाँ पे मुकाबला किया। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए और इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। यहाँ पे बंगाल के नवाब देखते हैं सब, तो मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी। यहाँ पे आपका साउद्दीन ये 1727 से 1739 ईस्वी और आपका सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी। अलवर्दी खां 1740 से आपका 1756 ईस्वी। आपका सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। मीर जाफर 1757 1760 ईस्वी। मीर कासिम आपका 1760 से 1763 ईस्वी। मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी। निजाम आपका उदौला 1765 से 1766 ईस्वी। आपका सैफ यहाँ पे उदौला 1766 से 1770 ईस्वी और मुबारक यहाँ पे उदौला ये 1770 से 1775 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में आपका, तो प्लासी के युद्ध में यहाँ पे मोहनलाल और मीर महान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुआ और बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। आपका अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से यहाँ पे इलाहाबाद की पहली संधि की एवं अवध के नवाब यहाँ पे सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। आगे यहाँ पे आपका टॉपिक है 4 नंबर, यहाँ पे अंग्रेजों के मैसूर संबंध। यहाँ पे तो मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था और 1612 ईस्वी में यहाँ पे वैकेंटक द्वितीय ने राजा यहाँ पे वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। अंततः यहाँ पे आपका मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पे अवशेषों पर हुई। यहाँ पे वडियार वंश के अंतिम शासक यहाँ पे चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासन काल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता यहाँ पे देवराज एवं आपका नजराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय आपका निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, हालांकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। आगे यहाँ पे देखते हैं 1719 ईस्वी में संपन्न हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर के चौथे यहाँ पे वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत यहाँ पे नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की। 1755 ईस्वी में हैदर अली आपका डिंडीगुल का यहाँ पे फौजदार बना और इसी वर्ष हैदर अली द्वारा यहाँ पे डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया गया। हैदर ने यहाँ पे खांडेराव नामक यहाँ पे ब्राह्मण को अपनी यहाँ पे निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का यहाँ पे शासक बना। 1774 से 66 व आपका 1771 ईस्वी में हैदर अली पर मराठों के आक्रमण हुए। 1764 ईस्वी में आपका वली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा और यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का यहाँ पे सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। हैदर अली आपका 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध के बाद यहाँ पे मंगलोर की संधि हुई। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं 1784 में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें आपका आसिफी यहाँ पे
टुकड़ी कहते थे। यहाँ पे पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में आपका जो कि बिन क्लब की स्थापना की उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के देखते हैं आगे आपका ये मध्य युद्ध के बाद आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जिसने आपका मालाबार अंग्रेजों को सौंप दिया। 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलोर आपका यहाँ पे दादियाब व आपका यहाँ पे मोलिबाबाद में डोक यार्ड का निर्माण किया। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को यहाँ पे सिगासाया दैत्य एवं आपका थॉमस मुनरो ने टीपू को आपका अशांत आत्मा कहा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आपका 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था और टीपू के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलियम के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं आपका अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया एवं उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के संघ सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर लिया गया। 1831 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंग ने यहाँ पे कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में लिया था। लॉर्ड रिपर ने 1881 ईस्वी में बेंटिंग द्वारा यहाँ पे हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से पुराने वाडियार वंश को लौटा दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है आपका प्रमुख युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण संधियां। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 ईस्वी, लॉर्ड आपका वेलेस्ट और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1780 से 84 ईस्वी, वारेंग हेस्टिंग मंगलोर की संधि। आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 से 92, कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर आपका सहायक संधि। आगे यहाँ पे आपका नोट में देखते हैं तो इस युद्ध में मराठा अंग्रेजों की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद के निजाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आपका आयरकुट के नेतृत्व में आपका लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। आगे के टॉपिक यहाँ पे सिख एवं अंग्रेज है।